वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान संत वृंद, विद्वत वरिण्य, महानुभाव, ब्रजवासी जन, हमारे परम स्नेही परम मित्र श्री जलोढ़ धाम पंजाब से पधारे हमारे श्री राम जी महाराज, बारंबार उन्हें प्रणाम। साथ ही हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के सेवायत श्री गोस्वामी जी महाराज, जिनसे ठाकुर जी खूब भाव से सेवा स्वीकार करते हैं, ऐसे पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज पधारे, उन्हें भी बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त विप्रवृंद, ब्रजवासी वृंद, गंधर्व जन, कथा के निमित्त मात्र यजमान रूप में विराजमान युवाओं के हृदय को जो अति प्रिय हैं, संगीत के माध्यम से आप सबके मध्य में अपने भाव प्रकट करते हैं, ऐसे हमारे प्रतीक बचान जी, श्री बी पराग जी और उनका पूरा परिवार, उनके सब मित्रगण, इष्टगण, उनके श्री दादाजी की पुण्य स्मृति में ये दूसरी बार वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। एवं उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक मित्र, सखा, उपस्थित जितने भी वैष्णव वृंद हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की अति कृपा से हम चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव मना रहे हैं। वास्तव में भैया वृंदावन तो प्रकट है चुको है, आप सबके जैसे हृदय हैं, आप सबका जैसा भाव है वृंदावन के प्रति, वृंदावन तो प्रकट है ही, बस प्रकट का मार्जन किया जा रहा है। प्रकट भाव को ही मार्जित किया जा रहा है इस कथा के द्वारा। आप सबके हृदय के भाव देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि वृंदावन प्रकट करना पड़ेगा आपके हृदय में। हम एक कोई भाव गा देते हैं, एक कोई भाव सुना देते हैं, आप सब लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं। ये उत्साह बताता है कि आप वृंदावन के हो, आपके चित्त में वृंदावन है। बस बंधुओं, अब इस कथा का फिर प्रयोग क्या है कि जो चित्त में है वो सदा रहे। वैसे तो भावना ये होती है कि जो चित्त में है वो बढ़े, पर कलिकाल इतना खतरनाक है कि कई बार उसका बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्षमा कीजिएगा, मैं कान पकड़ के क्षमा कह करके बोलूं, हम ऐसे प्रांत में हैं जहां सबसे ज्यादा युवा हैं और जो सबसे ज्यादा भटक भी रहे हैं। ऐसे हमारे पंजाब के युवाओं के बीच में आप सब लोग रहते हो और रह कर के भजन कर रहे हो, वृंदावन को स्मरण कर रहे हो, तो यहां बढ़ने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी बढ़े ये तो प्रयास है ही, लेकिन उससे पहले प्रयास है कि जितना है वो घटे ना, वो उतना रहे। उसके लिए एक कथा हो रही है। गत वर्ष भी हुई, इस वर्ष भी हो रही है। और हमारे बी पराग जी तो कहते हैं, महाराज जी मुझे 5-6 साल की एक साथ डेट दे दो। ये तो उत्सव होता रहेगा। वृंदावन प्रकट महोत्सव, वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ में रुकेगा नहीं। ये ऐसा उनका भाव है। सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ राधा नाम सुना देंगे।
लो, ये बात किनके लिए है? आप सब युवाओं के लिए है। अगर आप लोग भटके, अगर आपका भाव चित्त में कम हुआ, राधा 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 राधा। तो ये अगर आप सब युवा भटके, वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि अब बी पराग जी कॉन्सर्ट करने जाते होंगे तो युवा ही आते हैं ज़्यादातर। वो कॉन्सर्ट सुनकर के जब इनको देखते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेज पर जब कोई दिखता है तो उसके प्रति आकर्षण होता है। तो उनके मन में ये भी तो आता होगा, यार ये आदमी इतना अच्छा गाता है, इतने बढ़िया हम लोगों के मन को जो है, हमारे टूटे हुए दिलों को ये बिखरे हुओं को जोड़ देते हैं, उनको सिल देते हैं। बी पराग जी की आवाज़ जो है वो ज़्यादातर बेचारे जिनके टूट गए हैं दिल, उनके लिए ज़्यादा है। कुछ दिन पहले मेरे पास आए तो बोले, महाराज जी एक ऐसा गाना बना रहा हूँ। मैंने कैसा? बोले कि बस पूछिए मत। मैंने कि बता तो दो। बोले जिनके नहीं टूटे होंगे उनके टूट जाएंगे। एक बात सत्य बताएं तो क्या ये संसार की वास्तविकता नहीं है? वो अपने शब्दों में वास्तविकता ही तो गा रहे हैं। संसार में कोई प्रेम नहीं करता। सूरदास जी कहते हैं, संसार के लोगों से जितनी प्रीति करोगे उतने पछतावे मिलेंगे, उतने धोखे मिलेंगे। तो किससे प्रेम करो? बोले बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। गोपाल जी के बिना कोई नहीं है जो हमारे प्रेम को संभालना जानता हो। बाकी सब लोग तो केवल खेल कर जाएंगे। आपका सबसे कोमल अंग है आपका हृदय। उस हृदय को जब आप किसी को प्रदान करते हो, उस हृदय से कोई खेल लेता है तो पुनः वो हृदय किसी लायक रह नहीं पाता। इसलिए वो तो अभी से गा गा करके आने वाली पीढ़ियों को समझा रहे हैं। बोले कि भैया ये सब प्रपंच है, इसमें मत पड़ो। और जब वही ऑफ स्टेज जाते हैं तो फिर सब श्री राधा रानी का नाम गाते हैं तो युवा सोचते तो होंगे, यार ये इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाने वाले भी जब एकांत में जाते हैं, अपने रूप में जाते हैं, तो फिर श्री जी को गाते हैं, राधा रानी को गाते हैं, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाते हैं, कथा कराते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर, बड़े बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े महाराज क्या बताएं, वो जब इनके कॉन्सर्ट में एक एक महीना पहले से व्यवस्थाएं देखते हैं, वो व्यक्ति स्वयं खड़े होकर के पूरा पंडाल बनवा रहे हैं, मंच बनवा रहे हैं, व्यास जी की अगवानी कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, ब्रज के रसिकों को बुला रहे हैं। ओ भैया गाने सुनने वालों, देख लो, चित्त को सुख तो श्री जी के नाम में ही मिलेगा, चित्त को सुख तो श्री ठाकुर जी की कथा में ही मिलेगा। उनकी वाणी आप सबको सुख देती है, पर उनको सुख श्री जी का नाम देता है। तो सोचो ना कि मूल सार तो श्री जी ही है, मूल सार तो हमारा वृंदावन ही है। वैसे तो आप लोग यथा मात्रा में जाग चुके हो, पंडाल छोटा पड़ रहा है, अगली साल और जग जाना ताकि पंडाल और बढ़े। आप लोग तो सब युवा हमारे इतने भाव से कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस यही भाव बना रहे। इस कथा का यही उद्देश्य है कि जो चित्त बन गया है अब ये बिगड़े ना, बस ऐसा ही रहे और धीरे धीरे इससे आगे बढ़े, इससे घटे ना, पीछे ना। उसी के लिए ये वृंदावन प्रकट उत्सव कथा का समायोजन कराया जा रहा है। बड़े आनंद की बात है। कल हम लोगों ने भागवत में महात्म्य सुना, उसके बाद प्यारे गिरधर लाल जी के फल कुंज का दर्शन किया। फल कुंज में ठाकुर जी कल फल आरोग रहे हैं, आईरी कोई आम बेचन वारी, और उसके बाद फिर चित्रावली का
चित्रा सखी जी का पद हमने सुना कि ठाकुर जी चिकसौली में चना चुराए, और चिकसौली में चना चुरा करके भाजे, तो वही सखी ठाकुर जी को घेर रही है, पकड़ रही है, लेकिन पकड़ में ठाकुर जी आए नहीं। अंत तो गत्वा पकड़ के ठाकुर जी को अपने हाथ से ही पवाती है। बंधुओं, ये इतने सुंदर सुंदर भाव हैं ठाकुर जी के कि इनसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। एक बार यदि इन भावों में आप प्रविष्ट हो गए तो फिर इनसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। फिर मन को कहना पड़ेगा कि अरे मन, अभी कहना पड़ता अरे मन ठाकुर जी को भज ले। कुछ समय बाद कहना पड़ेगा अरे मन, संसार भी है, थोड़ा ये काम भी कर ले। पूरे दिन ठाकुर जी में लगो रहे और कछु सोचे ना और कछु विचारे ना। ऐसी स्थिति हमारी हो जाए, उसके लिए हम बैठे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्मराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशङ्कुं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सब लोग सावधानी से बैठो, इधर देखो, कथा सुनो। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ जन्म से होता है। हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी जन्म से ही होता है, पर हमारा अंत मृत्यु पर होता है। पर श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो अंत क्या हो? तो श्रीमद् भागवत जी का 18वां 1000 श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत जी संकेत कर रही हैं कि खाए पिए, धन कमाए, घर बनाए, विवाह किया, संतान उत्पन्न करी और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आप जन्म के साथ तो भागवत जी की मैचिंग हो गई आपकी, लेकिन विश्राम मैच नहीं हुआ। विश्राम क्या है? बोले हरिम परम, श्री हरि के चरणारविंद प्राप्त हो जाएं। आपके जीवन का अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन का अंत ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं, ये होना चाहिए। हम लोगों की विचारधारा, हम लोगों की स्वभाव कैसा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। चंडीगढ़ में कुछ चटपटी डिश आई नई, तो लोग बाग कहते खाओ भाई। बोले अरे नहीं खाना यार। अरे 4 दिन का जीवन है भाई, क्या फिर मर जाएगा, क्या करेगा, खा ले। हम लोगों ने अपनी मनस्थिति बना रखी है कि मृत्यु ही अंत है। हम लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन मृत्यु को ही मान रखा है। खूब धन कमा लो, कल को मर गए तो। घर बना लो, कल को मर गए तो। अरे भैया उम्र निकली जा रही, ब्याह तो कर ले मरने से पहले, संतान तो देख ले मरने से पहले, संतान हो गई तो नाती तो देख ले मरने से पहले। हम सब जगह मरने से पहले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसकी जगह ये हो, अरे भाई खूब चकाचक खा लो, फिर तो हरि मिलेंगे। ब्याह हो जाए हरि मिलने से पहले, संतान हो जाए हरि के मिलने से पहले, नाती पोता का मुख देख ले हरि के मिलने के पहले। एक बार शिमला तो हुआ है हरि मिलने से पहले, स्विट्जरलैंड हुआ है हरि मिलने से पहले। हमारी दिनचर्या में, हमारी स्वभाव शाला में, हमारी नित्य वार्ता में ये शब्द क्यों नहीं आता? आज से यही करिए, कोई भी काम करने से पहले ये नहीं कीजिए कल को मर जाएंगे तो क्या करेंगे। नहीं,
हरि मिले उससे पहले ये और कर लें, हरि मिले उससे पहले ये और कर लें, हरि मिलेंगे। अगर दिन भर की दिनचर्या में यही भाव रहेगा कि हरि मिले, वृंदावन मिले, श्री जी मिले, किशोरी जी मिले, तो निश्चित है मृत्यु कहती है कि तुमने ही मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई हूं। तुम ही कहते रहे थे मरने से पहले, मरने से पहले, मरने से पहले। हरि को अगर पुकारने लग जाए तो हरि तैयारी करेंगे, बोले भैया चलो, मृत्यु तू बाद में आना, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं मिलकर के आऊं। हमारी जीवन की इच्छा हरि दर्शन बन जाए, ये भागवत जी का सिद्धांत है। मृत्यु हमारा उद्देश्य नहीं है, मृत्यु हमारा अंत नहीं है, मृत्यु हमारा गंतव्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य श्री किशोरी जी के चरणारविंद हैं, श्री वृंदावन है, श्री यमुना जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं। लक्ष्मण जी महाराज के साथ में एक लीला हुई, वो लीला पूरी नहीं सुनाएंगे। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि राम जी ही बाण लेकर के लक्ष्मण जी के पीछे भागे, तो लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके राम जी से कहते हैं, बोले राघव आप प्राण लें और मैं भागूं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मेरे भाई मेरे प्राण लेना चाहें तो मैं तो सामने खड़ा हो जाऊंगा कि मेरे प्राण ले लीजिए, मैं भाग क्यों रहा हूं। राम जी बोले वही हम पूछ रहे, तुम भाग क्यों रहे हो। बोले मैं इसलिए प्राणों को बचा के भाग रहा हूं क्योंकि 14 वर्ष से केवल एक चीज की प्रतीक्षा मैंने की थी, क्या, कि अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर मेरे राघव जी विराजें और वो मैं अपनी दृष्टि से देखूं, उससे पहले मेरे प्राण ना चले जाएं। हे भैया मैं तो प्राण आपके सामने परोस दूंगा अपने, आप लेने के लिए व्याकुल क्यों हो रहे हैं। पर ये जो मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि एक बार आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठो, उसके बाद भले ही मेरे प्राण चले जाएं। शक्ति लगी थी श्री लक्ष्मण जी महाराज को, इतने व्याकुल हो गए राम जी। संजीवनी बूटी मंगवाई, उसके बाद वैद्यों ने आकर के फिर उनको अर्घ देकर के फिर उनको जीवित किया। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अपने भैया के लिए युद्ध करते हुए प्राण गंवाना आपके लिए सौभाग्य होना चाहिए, पर आप तो जीवित होकर के आनंदित हो रहे हैं। बोले मैं इसलिए आनंदित हो रहा हूं क्योंकि मैं बिना राम जी को राजा बने देख प्राण नहीं त्यागना चाहता हूं। पहले एक बार अपने भैया को राजा बने देख लूं, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं। मृत्यु हम सबकी आनी है, पर मृत्यु से पहले हमारी लिस्ट में धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, घर कमाना, विवाह करना, संतान उत्पन्न होना, यश वैभव करना आदि आदि, ये सब हमारी इच्छाएं रह जाती हैं। आजकल के युवाओं से पूछो भाई ब्याह क्यों नहीं कर रहे, 35 साल के हो गए तुम। अभी महाराज जी 2-4 मेरे ड्रीम्स जो हैं अधूरे रह गए हैं, पहले वो पूरे हो जाएं। 2-4 ड्रीम्स क्या हैं? उन ड्रीम्स में किशोरी जी नहीं है, उन ड्रीम्स में श्री ठाकुर जी नहीं है। हम सबके लिए ये बात नहीं कह रहे हैं, पर वृंदावन से प्रेम करने वाले, वृंदावन को भजने वाले, वृंदावन से स्नेह करने वाले और वृंदावन की निरंतर चर्चा करने वाले, श्री राधा कहकर के मचलने वाले, झूमने वाले, उन लोगों की तो एक ही इच्छा होनी चाहिए, मैं धन भी इसीलिए कमा रहा हूं, मैं अध्ययन भी इसीलिए कर रहा हूं, मैं जीवन की हर स्थिति को केवल इसलिए प्राप्त कर रहा हूं ताकि इन सबको साधन बना करके मैं किशोरी जी को प्राप्त कर सकूं। ये सब मेरे साधन बने, उद्देश्य तो मेरा किशोरी जी की। और नित्य मृत्यु से प्रार्थना करें, हे मृत्यु देवी अभी मत आना। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। कहीं हमारे प्राण चले बिना उनसे मिले, फिर आना पड़ेगा,
फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ जन्म होगा, किस योनि में होगा, क्या कर्म करके फिर हमको दोबारा, पता नहीं ये मानव तन दोबारा मिलेगा कि नहीं। आपकी चिंता आज से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। हर कथा में कहा जाता है चिंता मत करो, हम कह रहे हैं चिंता करो, पर किस बात की करो। आज का दिन भी निकल गया, किशोरी जी नहीं मिली। अच्छा, हमारे राधा वल्लभ परंपरा में आप लोगन को गर्मी नहीं लग रही है, महाराज मैं तो भीग गया हूं पूरा, जबकि 2-2 एसी लग रहे हैं यहाँ पे। भीतर तो ऐसा लग रहा हो कोई ने पिचकारी चलाई दी है। कोई बात नहीं भैया, किशोरी जी की कृपा बरस रही है, यूं समझ लो। सुखाओ मत आन दो पसीना बस पानी पीते रहना, कहीं बेहोश होके मत गिर जाना। हम तो वो भी नहीं पी सकते 4 घंटा। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो हमारे वृंदावन की राधा वल्लभ परंपरा में एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम हुआ भोरी सखी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मैं तो डर गो, कौन आ गयो भैया जय हो बोली, ऐसे मत करे करो, इधर देखो। अच्छा, आए हैं श्री राधा रमण लाल की, प्राण धन श्री राधा रमण लाल की। हमारे प्यारे श्री राधा रमण लाल जी के सेवायत गोस्वामी श्री श्रीमन माधु गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को, आचार्य चरण को बारंबार प्रणाम। जय व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमण हरे राधा रमन जी की कुलिया आई है भैया, जय हो। पर कोई मैं बटेगी ना, सबरी मैं ही खाऊंगो। केसर तिलकम कृष्ण ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा हरे हरे राधा रमणम हरे हरे व्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप श्री राधा रमण लाल कृतना आनंद अपारम राधा रमण हरे हरे राधा रमण हरे हरे व्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा रमण हरे हरे राधा हरे श्री राधा
प्यारे राधा रमण लाल, निश्चित ही ये वृंदावन प्रकट उत्सव ऐसे भी सफल हो रहा है कि वृंदावन के सप्तनिधि अपने गोस्वामी आचार्यों के स्वरूप में यहां पधार रहे हैं। भैया ये गोस्वामी जी नहीं आए हैं, साक्षात उनके हृदय में विराजमान होकर के उनसे ही सेवा करवावे वाले श्री राधा रमण लाल जी पधारे हैं। हमारे बिहारी जी के श्री गोस्वामी जी के हृदय में विराजमान है कि श्री कुंज बिहारी लाल ही पधारे हैं। और देखो बिहारी जी आ गए, राधा रमण जी आ गए, और मैं मंच से अभी श्री राधा वल्लभ जी के सेवायतों की बात कर रहा हूं तो राधा वल्लभ जी भी आ गए। ये ऐसी तो वृंदावन प्रकट होएगा। तो सुनो, राधा वल्लभ परंपरा में भोरी सखी, जिनका पूर्व नाम भोलानाथ था, क्या था? भोलानाथ। और उनका नाम भोरी सखी स्वयं श्री जी ने ही रखा है, भोरी सखी। तो श्री भोरी सखी जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है। पूरा चरित्र तो कुछ मैंने गिरिराज जी में कुछ दिन पहले कहा था और मन में भाव आया, तो आगामी गिरिराज की यहाँ 3 को पूरी होगी, 4 तारीख से फिर गिरिराज जी में ही कथा है, तो संभवतः लगेगा भाव, तो विस्तृत चरित्र कभी सुनाएंगे भोरी सखी जी का। पर भोरी सखी जी की चरित्र की एक बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा। आप विरह भाव में पड़े रहते थे। किशोरी ऐसो दुख दीजो ही माही, श्री राधे ऐसो दुख दीजो ही माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही, किशोरी ऐसो दुख दीजो ही माही, किशोरी ऐसो, बहुत ध्यान से सुनो, दुख दीजो ही माही। तो जब भोलानाथ जी भोरी सखी बन गए वृंदावन आकर के, तो आप श्री यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे और वहीं बैठे बैठे हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे श्री राधा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। और विलाप क्रंदन इतना उच्च स्वर में होता था। भोरी सखी ज्यादा पुरानी नहीं, 80 वर्ष हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 80-90 वर्ष पहले ही हमारे वृंदावन में भोरी सखी हुई। भोलानाथ जी, आपका जन्म तो मध्य प्रदेश का था पर वृंदावन आ गए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, तन से वृंदावन में रहने वाला ब्रजवासी नहीं है, जिसके मन में ब्रज रहता हो वो ब्रजवासी है। कई लोग तन से वृंदावन में रहते हैं पर ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सुबह सुबह भोर में जब ब्रजवासी जन उठते थे तो उनको 2 ही स्वर सुनाई देते थे, या तो पक्षियों की चहकाहट या फिर यमुना पुलिन पर रुदन कर रहे किशोरी भाव में श्री भोरी सखी जी। हे राधा, हे करुणामयी, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। लोग बाग सोचते कोई पागल है, ऐसे ही रो है। लेकिन हमारी किशोरी जी के कानों में वो स्वर जब जाता तो किशोरी जी ललिता जी से पूछती, हे ललिता, ये कौन इतनी विरह वेदना में रोता है? ये कौन ऐसी करुण पुकार में रोकर के मुझे बुला रहा है? अच्छा, एक बात तो पक्की है बंधुओं, ठाकुर जी भले ही नखरे करते हो सुनवे में, किशोरी जी जरूर सुनती हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम राधिका, पत्नी पधार गई। अब वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है
हे राधिका तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, हे राधिका तुम कहाँ चली गई, हे राधिका मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। किशोरी जी तुरंत ललिता जी से बोली, कौन पुकार रहा है, इतनी वेदना में कौन रो रहा है, मुझे कौन बुला रहा है। ललिता जी बोली, हे श्यामा जी कितनी भोरी हो आप। अरे वो अपनी पत्नी राधिका के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी किशोरी के काजे रो रहा है। विशाखा जी बोली, ललिता राधिका नाम चाहे जो धर ले संसार में, पर मूल राधिका तो यही है ना। किशोरी जी बोली, कृपा करो, अनुग्रह करो। और महाराज पत्नी के विरह में रो रहे उस व्यक्ति को भी किशोरी जी ने जाके दर्शन दे दिए। उसने पूछा कि हे श्यामा जी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए। बोले तुम बहुत पुकार रहे थे ना मुझे। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। भोरी सखी विलाप कर रही हैं। आज किशोरी जी से सहा नहीं गया और श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए जैसे ही गोस्वामी जी पहुंचे, तुरंत श्री जी ने गुसाई जी को आज्ञा की। बोले आज हमारे राजभोग को थाल आप लेकर के जमुना जी जाओ और जमुना जी में मेरे विरह में रुदन कर रहे हो एक मेरो परम रसिक है, परम रसिक सखी है, वाको नाम है भोरी सखी। वाकू जाकर के मेरे राजभोग को थाल पधराए दियो। बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त होना यह विशेष बात होती है, पर ठाकुर जी की आज्ञा से प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि मेरा प्रसाद दे के आओ। गोसाई जी तुरंत थाल लेकर के गए और महाराज संग में 2-4 सेवक लेके गए। ऐसो कौन है वृंदावन में जाके लिए श्री जी आज्ञा कर रही हैं कि मेरी राजभोग की थाल लेके जाओ। गोसाई जी जैसे ही पहुंचे तो आंखें सूज गई हैं, मुख से केवल स्वर निकल रहा है, हे श्यामा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे किशोरी। गोसाई जी गए और जाकर के सामने बैठे। भोरी सखी, ये भोरी सखी नाम 2 ही लोगों को पता था, स्वयं भोलानाथ जी को और स्वप्न में दिखी एक दिन ललिता जी को। और किसी को भी नहीं पता था कि भोलानाथ जी का नाम भोरी सखी है। लेकिन गुसाई जी ने आकर के जब कहा भोरी सखी, तो भोलानाथ जी के नेत्र खुले, अपने आंसू पोंछते हुए बोले, मेरो ये नाम आपको कौन ने बताया, ये और कोई को तो पता ना है। तो गुसाई जी बोले, कौन बता सके, तुम्हारे अलावा कौन को पता है। भोलानाथ जी बोले, मेरे अलावा केवल श्री ललिता जी को पता हो, एक दिन स्वप्न में आकर के उनने मुझसे कही। तो बोले ललिता जी से कौन ने कही होगी भोरी सखी, अपने आप ललिता जी तो नाम बोलेंगी नहीं। तो भोलानाथ जी बोले कौन ने कही। तो गुसाई जी बोले श्री जी ने तुम्हारा नाम धरो भोरी सखी। सुनकर के रुदन करने लगे और श्री जी ने ही मुझको बताई है कि तुम भोरी सखी। भोलानाथ जी बोले वो मुझको जाने, वो मुझको पहचाने, वो जाने मैं कौन हूं। अरे वो जाने, वो तुमको याद करें। और आज देखो तुम्हारे भाग्य की सराहना, तुम्हारे काजे स्वयं श्री जी ने अपने राजभोग की प्रसाद की थाली भेजी है, लो आरोगो। भोरी सखी जी ने जैसे ही राजभोग की थाली देखी, बंधुओं मैं और आप होते तो हम तो मचल जाते, झूम उठते, हो सकता है आनंद में आकर के बेहोश भी हो जाते। लेकिन भोरी सखी राजभोग का थाल देख करके, प्रसाद का थाल देख करके मुंह फेर करके बैठ गए और कहने लगी, हे श्यामाजू, ये रोटी खवा करके और ये अपने प्रसाद को मुंह को पवा करके आप मुंह को कहां करना चाह रही हो, कहां ते बहलाना चाह रही हो। मेरी कहा इच्छा है ये आपको पता नहीं है। 10 दिन तो मैंने भोजन नहीं किए, जलपान नहीं किया, या को मतलब आपने मुंह को भूखो प्यासा समझो, मेरे काजी राजभोग की थाली भेज दी। और भोरी सखी ये कहकर के रोने लगी कि आपको मेरी पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट को भूख लगी होगी, हमारे आपने प्रसादी भेज दी, पर मेरे हृदय, मेरे नेत्र आपको देखना चाहे, इनकी चिंता आपको अनुभव नहीं हुई।
और ये कहकर के भूरी सखी रोने लगी कि आपको मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई, ये भोग क्यों भेजा मेरे लिए, आप स्वयं क्यों नहीं आ गई मेरे सामने। क्या मेरा विलाप, क्या मेरा विरह, क्या मेरा आपको पुकारना अब भी कम पड़ गया। लोग कहते जाते हैं कि इतना विरह हमने कभी नहीं देखा, इतना विरह हमने कभी नहीं सुना। अरे बोलने वाले लोगों देख लो, इतना विरह तुमने कभी देखा सुना नहीं, तब भी किशोरी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने प्रसादी भेजी, स्वयं नहीं आई हैं। ऐसी भूरी सखी। और तब भूरी सखी जी हाथ जोड़ करके गुसाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि मुझे मार्ग बताइए। बोले कैसा मार्ग? बोले जिससे मैं और प्रिय हो जाऊं किशोरी जी के, उन्हें मैं और प्रिय लगूं। वो अगली बार मेरे लिए प्रसाद ना भेजें, मेरे लिए माला ना भेजें, मेरे लिए अपनी चुनरी ना भेजें, स्वयं चल करके आ जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ। भूरी सखी जी का पद है, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी। मैं जिससे आपको और प्यारी लगने लगूं है किशोरी जी, सो गुण वैसे मुझ में गुण दो, तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। और हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी, तेरी सहज रीझ नित चाहो, और सो काज कहारी, जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगो, जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगो। कोटि प्राण तेरे पग परवारो, छिन्हू देख छटारी, भोरी दृग भरी दर्शन दीजे, मांगो गोद पसारी। कोटि प्राण तेरे पग पर वारों, अपने करोड़ प्राण आप पर वार दूं हे किशोरी जी, छिन्हू देख छटारी, एक क्षण के लिए आपकी छटा देखनी है, भोरी दृग भरी दर्शन दीजे, हे किशोरी जी ऐसे प्रकट हो जाओ कि मेरे नेत्रों में आप ही आप भर जाओ, अपनी गोद पसार करके मैं आपसे केवल यही वरदान मांगती हूँ। मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे आपकी चुनरी नहीं चाहिए, मुझे आपका भोग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप आओ मेरे सामने। बंधुओं, भोरी सखी जी वो ये नहीं कह रही हैं कि मृत्यु उनका अंत है, वो ये कह रही है मेरा अंत तो किशोरी जी के दर्शन हैं, और वो जब दिख जाएंगे उसके बाद चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, चाहे मृत्यु आ जाए, तब तक मृत्यु स्पर्श भी नहीं करना मेरा। और आप विश्वास मानिए, ऐसे भक्तों को मृत्यु ने तब तक स्पर्श ही नहीं किया जब तक ठाकुर जी साक्षात प्रकट ना हो, ठाकुर जी साक्षात उनके सामने ना आ गए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने अंत को मृत्यु मत मानिए। किशोरी जी के चरणारविंद मेरे तो आधार, प्यारी लाल के चरणारविंद मेरे तो आधार, प्यारे लाल के चरणारविंद।
श्री जी के चरणार विंद, प्यारे के चरणार विंद, श्री जी के चरणार विंद, प्यारे के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री जी के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री जी के चरणार विंद। तो भागवत जी से क्या सीखना है? आज से एक बात धारण कर लीजिए, मृत्यु अंत नहीं है मेरा। मेरे जीवन का अंत तो मेरे प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी के चरणार, उनके दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। उसके बाद चाहे जो होना हो जाए जीवन में। अपने तन को इसलिए संभालना है, अपने मन को इसलिए संभालना है, अपने हृदय को इसलिए संभालना है कि ठाकुर जी को अभी आना है और उन्हें हमें ये सब प्रदान करना है। उसके बाद चाहे जो हो जाए। ये भागवत जी का मूल उद्देश्य है, ये मूल सिद्धांत है। इसलिए आज ते ही नियम बनाए लो, मृत्यु को अंत नहीं मानना है। मीराबाई का चरित्र भी चल रहा है, साथ में भागवत जी की कथा भी चल रही है। कलिकाल में वही माधवी जिनके विषय में हम कल सुन रहे थे, वही माधवी आज से लगभग 550 वर्ष के अंतराल पूर्व में राजस्थान की धरती पर श्री राव दूधाजी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल हिलो डोलो नहीं, पसीना हमें पहुंचो ही मत, आन दो, सुनो ध्यान से। श्री राव दूधाजी महाराज जो कि राजस्थान के एक पराक्रमी राजा थे, उनके पुत्र की पुत्री बनकर के वही माधवी सखी मिहिरा बनकर के आई हैं। और मीराबाई का जन्मोत्सव पता कब है? शरद पूर्णिमा आने वाली है। आगामी शरद पूर्णिमा मीराबाई का जन्म तिथि है, जन्म तारीख है। इसी दिन मीराबाई का जन्म हुआ। बड़े बड़े भक्त जन्मे हैं पूर्णिमा के दिन। और बताएं, पूर्णिमा पर विशेष रूप से 2 लोगों के जन्म सुने जाते हैं। वैसे तो अनेक हैं, पर कृष्ण भक्ति में जिनका विरह ऐसा है कि जिस विरह सागर में कितने डूब जाते हैं, उसमें पहला नाम मीराबाई। अब पहला दूसरा नहीं बोलेंगे, एक नाम मीराबाई और दूसरा नाम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो भी पूर्णिमा को जन्मे, वे भी पूर्णिमा को प्रगटे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में तो आता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य का जैसे ही प्राकट्य हुआ उसी समय ग्रहण लग गया। पूर्णिमा को ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगा तो आचार्य चरणों से पूछा कि भाई हमारे आदि आचार्य का जन्म और ग्रहण लगा? तो बोले ग्रहण लगा नहीं है, जबरदस्ती हुआ है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा ने, ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा छुप जाता है, चंद्रमा ने स्वयं को छुपा लिया है। बोले क्यों? बोले मेरी आवश्यकता नहीं है, गौर चंद्र प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर, एक चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं, तो मेरी आवश्यकता क्या है, इसलिए ग्रहण लग गया। अद्भुत चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस बार जयपुर में सुनाने का अवसर मिला था, पूरा तो नहीं सुनाए, केवल जगन्नाथ यात्रा तक ही चरित्र कह पाए थे 3 दिन में। बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे ही मीराबाई का चरित्र भी बहुत सुंदर है। और आपको बताएं, मैं मीराबाई का चरित्र 3 साल पहले कह चुका हूं और मैं अभी अपनी ही कथा सुन रहा हूं रोज, मीरा चरित्र में क्या सुनाया था, क्योंकि अध्ययन कर नहीं पाया बहुत समय से। राव दूधा महाराज, उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरी संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा है। शरद पूर्णिमा का दिन मीराबाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं है।
बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती है। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। राव दूधा महाराज की बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। तो मीराबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है, जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो। ऐसे श्री राव दूधा जी महाराज। और वैसे ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीराबाई सबसे आगे बैठती हैं, श्रवण करती हैं। सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती हैं। एक जोशी जी नाम के वक्ता थे, नाम तो कुछ और रहा होगा, उनका सरनेम जोशी था। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में। और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके, सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है, अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूधा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने। और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे फिर बात नहीं करती कि तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी किया करो। जो वृंदावन जावे तो मना करे, कथा में आवे तो मना करे, अच्छा अनफ्रेंड कर दो उसको, ब्लॉक मार दो व्हाट्सएप पे। फोन करे, भैया डीपी नहीं दिख रही है, बोले नहीं दिखेगी। क्यों, क्या बात होगी? बोले तुम कथा में नहीं आए, हमने बुलाया फिर भी नहीं आए। मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पोंछती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूधा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ, अपनी गोद में बैठा लेते हैं। वहां बैठी बैठी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूधा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूधा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी। छोटी सी मीरा अपनी अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूधा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं, ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे।
और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी, अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे, हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और मीरा कह रही हैं, जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहां सुनाते हैं, वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बताओ। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि जिनकी मैं कथा सुनाता हूं वो मुझे कब मिलेंगे। और मीराबाई एक छोड़ पकड़ लेती है धोती का और पकड़ करके खींच के पूछ रही है, जिनकी आप कथा सुनाते हो वो कब मिलेंगे। जोशी जी के नेत्र सजल, राव दूधा जी के नेत्र सजल, मीराबाई को तुरंत उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं और हृदय से लगा करके सजल नेत्रों से जोशी जी कहते हैं, मीरा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी भावना से, तेरे विचारों से, तेरे स्वभाव से ऐसा मैं कह सकता हूं कि तेरी वजह से हजारों को मिलेंगे, तेरे कारण हजारों को कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई कहती, मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे लाली, क्यों नहीं मिलेंगे, बस आप कह दो कि मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। जा रही हैं उतर करके, फिर पीछे, मिलेंगे ना मुझको? बोले हाँ मिलेंगे। वो जैसे लीला करते हैं व्रज में, मेरे साथ भी करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। मैं तैयारी कर लूं, मटकी मंगा लूं, मक्खन निकाल लूं, दही की व्यवस्था कर लूं। कर ले, जा कर ले। दौड़ करके जाती है मीराबाई अपनी माँ के पास, मक्खन निकालो, दही मंगाओ, छीके पर टांग दो। क्यों? जोशी जी बोल के गए हैं गिरधर आएंगे, मेरे पास आएंगे। कथा सुनते सुनते हम लोगों का जीवन निकल रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी भावना हमारे चित्त में कभी नहीं आई। ऐसे ही नहीं मीरा बन गई वो, उनका भाव तो देखो। एक बार राव दूधा जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, महीने 2 महीने में। अब की बार द्वारिका की तरफ जा रहे थे, वहीं बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है डाकोर जी। वहां पर रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। डाकोर जी की यात्रा पर जा रहे थे। अब सब परिवार के लोग नदी के किनारे कहीं रुके हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, और मीरा नदी के तट पर बैठी सामने की ओर देख रही है। 4.5-5 साल की है मीरा। राव दूधा जी आते हैं, लाली तुम भोजन नहीं करोगे? तो कहती, दादाजी देखो सामने एक संत बैठे हैं। मतलब ये भी एक भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। ठाकुर जी जिसको चुन लेते हैं ना, उसकी दृष्टि कैसे भी स्थान में वैष्णव को खोज लेती है, वैष्णव का दर्शन कर लेती है। एक बात आपने अनुभव की हो, पता नहीं, नशेड़ी व्यक्ति होता है ना, जो नशा करना जानता है और नशे का बड़ा आदी है, वो कैसी भी सभा में चले जाए, वो ब्याह में भी चला जाता है, वहां अपने जैसों को ढूंढ लेता है। कामी व्यक्ति दूसरे कामी को ढूंढ लेता है, लोभी व्यक्ति दूसरे लोभी को ढूंढ लेता है, व्यसनी व्यक्ति व्यसनी को ढूंढ लेता है, पर भक्त भक्त को नहीं ढूंढ पाते। हमारी दृष्टि भी ऐसी बन जाए, हम जहां जाएं वहां पर किसी वैष्णव को खोज लें। मीराबाई ने कहा, देखो दादाजी सामने एक संत बैठे हैं, और मैं जितनी देर से इनको देख रही हूं ना, जोशी जी के द्वारा सुनाई गई कथा मुझे उतनी याद आ रही है। ये सामान्य नहीं है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। राव दूधा जी सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, और मीरा सबसे छोटी है। उंगली पकड़ करके ले गए पल्ली पार। श्री निवृत्तिनाथ, ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई मीराबाई को।
प्रणाम किया। निवृत्तिनाथ, मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है, निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती हैं, मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, बोलो। बोले, जोशी जी हमारे यहाँ आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान हैं। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम श हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह जब परमात्मा है तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ठाकुर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी की ओर देखें, बोले लाली सामान्य नहीं है। कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है, वो स्थिर ना रहे, उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं, और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं। पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधा जी से कहा, बोले इस लाली को योग साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है। तो बीच में कथा आती है कि डाकोर जी की पूरी कथा सुनती गई निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई रस्ते भर, कि डाकोर जी कैसे आए, वहां पर ठाकुर जी कैसे विराजे, मुझे सब बताओ। निवृत्तिनाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधा जी से बोले, अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा। ठीक है। 4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्तिनाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधा जी बोले, भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्तिनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इसे क्या नहीं आता है? मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा करके मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है। बंधुओं, अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे कि संत आके कह के जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी। वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं। बंधुओं, एक बात बोलूं, वो भक्ति ही क्या, जिस भक्ति से पति को चिंता ना हुई हो, पत्नी को चिंता ना हुई हो, परिवार वालों को चिंता ना हुई हो, मित्र आदियों को चिंता ना हुई हो, आपके आसपास रहने वालों को आप थोड़े अबनॉर्मल ना लगे हों, भक्ति कैसी? सत्य बता रहे हैं हम। जब हमारे पास माता पिता आते हैं ना, महाराज जी ये लाला को समझाओ आप, ये तो ऐसा हो गया है, मन से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। चलो चिंता हो रही है, इसका मतलब भक्ति अच्छी है। संसारी लोगों को आप अपने से विलग दिखने लगोगे, अपने से विचित्र दिखने लगोगे। उसी काल में वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ, और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी। आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए, लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं।
और अपने दादाजी के पास गई, राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है? ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं, भुजा उठा करके खड़े हैं, कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं, ये कौन से हैं? अरे जब ब्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी, तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया था, और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कहकर के बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई, मीराबाई के नेत्र बंद हुए और वो छवि आने लगी बार बार, जो वो माधवी रूप में थी पूर्व में, और माधवी रूप में वो गई हैं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं, नेत्रों में पानी भर रहा है, देख नहीं पा रही हैं। ये सारी स्मृति थोड़ी थोड़ी मीराबाई के चित्त में आने लगी। मीराबाई तो जैसे 5-6 वर्ष की आयु में व्याकुल जैसी हो गई और रोते हुए कहने लगी, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं, और मैं आज से नहीं, इनको वर्षों से जानती हूं। ये मुझसे वचन दिए थे कि ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे पास आ गए हैं, अब इनको मुझे दे दो, ये मेरे हो गए, इनको मुझे दे दो। संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है? राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी है ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं ये मेरे हैं। राव दूधा जी जैसे तैसे मीराबाई को ले गए। मीराबाई ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई। किसी ने जाकर के उन संत से जाके कह दिया, बोले कि महाराज आप तो रात रात में खिसक लो यहां से। बोले क्यों? राजा की पौत्री रो रही है आपके ठाकुर जी के लिए, और आप तो अपने ठाकुर जी दोगे नहीं, और वो राजा हैं। राजा को कोई सामग्री चाहिए तो वो राजी राजी नहीं लेते हैं, वो तो फिर कुछ और भी तरीके आते हैं उनको। आपको भोजन में कुछ मिला के खवा देंगे, आप पधार जाओगे, फिर तो ठाकुर जी नहीं कहिए। महाराज जी बोले, अरे राम राम, ऐसे तो नहीं करेंगे। रात रात में ही महाराज जी ठाकुर जी लेके कहीं चले गए। सुबह उठ करके मीराबाई जैसे ही दौड़ करके गई देखने के लिए, पता चला कि महाराज जी तो गए। अब तो मीराबाई और रोने लगी। राव दूधा जी बोले, संत चले क्यों गए? अभी तो कथा अधूरी रही। संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहां छोड़ के मेरे पास चले गए। रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से। आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास। अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6-7 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती है मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती हैं, लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना। और फिर वही लीला जो मैं कल सुना रहा था। एक दिन बारात जा रही थी। मीराबाई ने पूछा, ये क्या है माँ? माँ ने बताया, ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई।
मैं भी बींदड़ी हूं किसी की? बोले हाँ। और मेरे दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है? सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कह दे ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है। एक बार मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधर लाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधर लाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी, और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई। बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां हैं वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधर लाल जी मीराबाई के पास आए थे, जिन महाराज जी के गिरधर लाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधर लाल जी थे तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है। अचानक से संत की दृष्टि इधर गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे, और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। आहा, तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? और जब से सेवा में आए हो, अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे, और सामने से ऐसे ही खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें
मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं, अरे मीरा 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 संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं, प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं, मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रहे थे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया, और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। मारे नैना निपट बकट छवि अटके, मारे नैना निपट बकट छवि अटके, ओ मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट छवि अटके। देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री। पियत पियूखन मटके, पियत पियूखन मटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट। अरे सखी मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। और बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसे ही मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, वारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके। टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े। अरे सखी मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरा टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरा शरीर टेढ़ो है। टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पागलर लटके, टेढ़ा पागलर लटके, माणे नैन निपट बंक छटके, मारे नैन निपट बंक छटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। किसके? गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके। हे मीरा गिरधर रूप लुभानी, मीरा गिरधर रूप लुभानी। हे मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके, मारे नैना
निपट बंक छवि अटके तुम्हारे नैना निपट बंक छवि। मीराबाई गीले वस्त्रों में ही नृत्य करने लगी हैं। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई आगे सांवरो जे नावन लागे सांवरो, नावन लागे सांवरो जे ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बोल गिरधर लाल की। कभी कभी सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी हमको आप लोगों से मीठी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हम गाते हैं और आप लोग पूरा रस आनंद ले लेते हो, हमको यहीं बैठे रहना पड़ता है। मन तो होता है पर हमारी व्यासपीठ की इच्छा है, इसलिए हमारी तरफ से पूरा आनंद आप ही लो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जय हो। गिरिराज धरणे की। जय हो।
एकली खड़ी रे मीरा बाई एकली खड़ी। खड़ी रे मीराबाई हाँ एकली खड़ी रे मीरा बाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली तारे गिरधर लाल की। रहो। और अंत में क्या कहते हैं भाव से गाना ऊंचे स्वर में। ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हम पायल बन गए ठाकुर जी की। अब क्या ओ हो नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरो जी नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे ओ सांवरो मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे
मैं पग पायल बन जाऊं ठेक हो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरो जी नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरो जी मैं तो चरणा में रम जाऊं रे मैं तो चरणा में रम जाऊं रे मैं तो चरणा में रम जाऊं रे मैं तो चरणा में रम जाऊं हे मोहन हे गिरधर हे माधव हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी बोल मीरा के गिरधर लाल की। ऐसी मीराबाई अपने जीवन काल का बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन काल का पहला पद गाती हैं। म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके। मेरे नैन तो बाकी छवि पे अटक गए। भक्ति हो तो श्री मीराबाई जैसी या जिन भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं वैसी प्रकट हो तो भक्ति को भी हमारे पास हमारे समीप आने में सुख मिलता होगा। कैसा भाव है मीराबाई का। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ही मीरा चरित्र बीच बीच में सुनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। श्री मीराबाई उन्होंने ये सोचा नहीं है कि मेरा अंत मृत्यु है। उन्होंने सोचा मृत्यु की इतनी ताकत नहीं कि वो बिना गिरधर के मिले मुझे पहले ही आकर के ले जाए। पहले गिरधर आएंगे, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरा भजन साधन मेरी याद मेरा नियम सब कुछ इसके लिए है कि ठाकुर जी ये याद रखना कि अंत समय आवे उससे पहले आप आ जाना, आप मुझे मिलना। ये वृंदावन प्रकट उत्सव करने का एकमात्र यही कारण है। आप सबके चित्त में ये भावना प्रकट हो जाए कि हे श्री राधा रमण हे श्री वाधा हरण आप पहले आओ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन। बंधुओं भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। और परम धर्म यही है। धर्म क्या है? धन कमाना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, परिवार का पालन करना धर्म है, बच्चों का पालन करना धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? अपनी चित्त को अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कराने के कुछ ना कुछ नियम करना, उपाय करना, ये परम धर्म है। आप श्री वृंदावन जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आप कथा सुनने के लिए आते हैं और किसी ना किसी रूप में श्री जी को अपना बनाने का और स्वयं को श्री जी का बनाने का प्रयास करते हैं। यही परम धर्म है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज वे परम धर्म का पालन कर रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु, मीराबाई, ये जितने भी भक्तों के नाम व्यास मंच से बोले जाते हैं ये सब धर्म नहीं कर रहे हैं, ये परम धर्म कर रहे हैं। अब स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रकट रूप में तो आचार्य हैं, पर अप्रकट रूप से प्रिया प्रियतम उनके सामने लीला करते हैं। एक दिन प्रिया प्रियतम दोनों आए
स्वामी जी बैठे हैं निधिवन में, अभी की बात है ये। भक्ति काल हुआ 100 साल पृथ्वी पे। कभी कभी हमारा मन ऐसा होता है, भले ही हम द्वापर में नहीं हुए, लेकिन कम से कम 500 साल पहले आ जाते तो सूरदास जी के दर्शन हो जाते, मीराबाई के दर्शन हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन हो जाते। पर अभी रहवासा में कथा चल रही थी तो वहाँ एक भाव आया कि बहुत अच्छा है कि हम तब नहीं हुए अब हुए। उसके पीछे कारण क्या है? उस काल में स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन तो हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन तो हो जाते, मीराबाई के दर्शन तो हो जाते, पर उनकी लीला कथा और उनके पद तब नहीं प्राप्त होते, वो तो आज ही मिले हैं। उस समय पर मीराबाई पद लिखती होंगी, उस समय थोड़ी कोई सुनता था। जब भाई आचार्य चरण चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तभी उनकी लीला का प्रकाश होता है। ये तो आजकल है कि लोग बाग अपनी लीला का प्रकाश अपने जीवित अवस्था में ही करा लेते हैं, सोशल मीडिया की कृपा है। पर उस समय पर लीला का प्रकाश ऐसे नहीं होता था। 50 साल बाद लोगों को पता चला कि भाई अभी 50 साल पहले मेड़ता में मीराबाई भी थी, उनकी ऐसी भक्ति थी। भक्तों को पता होता था, कहीं कहीं प्रचार हो जाता था, पर इतनी संख्या में लोगों को नहीं। आज सबको पता है मीराबाई कौन है। तो उस काल में होते तो 2 डर थे। पहला डर, क्या पता हम पर खबर ही नहीं पहुंचती मीराबाई की तो हम कैसे दर्शन करते। और दूसरा डर, मीराबाई का साहित्य और चरित्र वो कहने सुनने का अवसर तब नहीं मिलता, वो तो आज ही मिल रहा है। तो ये भी अच्छा है कि आज हम जन्मे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं निकुंज में, निधिवन में, और तभी प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष आ गए सामने। स्वामी जी बोले, अरे लाल जी कैसे आए आज? अरे लाडली जी आपको प्रणाम करूं, हे श्यामाजू आपको प्रणाम करूं। प्रिया जी बोली, स्वामी जी आज आपको निर्णय करना। बोले कहा, कैसो निर्णय? बोले हम दोनों नृत्य करेंगे, आप बताओ कौन सा बढ़िया कर रहा है। स्वामी जी बोले, जे तो फंसाए दियो मुँह को। अब प्रिया जी को नाम लूंगो तो जे रूठ जाएगो लाला, और लाला को नाम लूंगो तो प्रिया जी रूठ जाएंगे। प्रिया जी तो हमारी प्राण है, इनको रूठना हमें प्रिय नहीं है। और लाला रूठ जाए तो माने ना है, 10-10 दिना तक या के पास जाओ फिर वो ना माने, अब कहा करूं। स्वामी जी बोले, अब फंस तो गए हैं, करो। बड़ी लीला हमारे ब्रजमंडल में अद्भुत है। एक पद गाया जाता है, बेसर कौन की अतिनी की बेसर, दाव पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी बेसर, कौन की अतिनी की। हे ललिता जी बताओ, दोनों प्रिया प्रीतम श्रृंगार करके आए, बताओ बेसर कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है? अब ललिता जी बोले, कौन को नाम लूं? ठाकुर जी कह रहे हैं, तेने अगर मेरा नाम ना लियो गोबर चुट्टी तो ये बताऊंगा मैं। प्रिया जी कह रही है, ए ललिता तू सदा मेरे संग रहवे, मेरी ओर देख ले, अच्छे तो निहार ले। तब अंत में श्री ललिता जी कहती है, नेक सरस लली की बेसर। कौन की बेसर ज्यादा सुंदर है? बोले प्रिया जी की बेसर, ठाकुर जी की भी सुंदर है, प्रिया जी की, पर नेक सरस लली की बेसर। ठाकुर जी रूठ के चले गए। अब ललिता जी मनाती डोल लगे, नहीं माने। बोले हम भाई उन्हीं की प्रशंसा करो, उन्हीं की जय जयकार। मन से तो ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि प्रिया जी की प्रशंसा हो, और मन से प्रिया जी भी चाहती हैं कि लाल जी की प्रशंसा हो, पर प्रकट लीला में कहते हैं हमारी प्रशंसा कर। तो आज स्वामी जी के सामने प्रिया प्रियतम दोनों आए गए, आए करके बोले हम नृत्य करेंगे, बताओ कौन को बढ़िया। स्वामी जी बोले करो। पहलो नृत्य भयो, मृदंग वाले मृदंग बजा रहे हैं, सेनाई बज रही है, सारंगी बज रही है। पहले ऐसे ना बजानी, धीमे ही बजाओ। तो ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तो ठाकुर जी ने हाथ तो ऐसे ही रखे, अपने हाथ ना हिलाए, पामनते ही नृत्य कियो।
और ऐसे ऐसे पाम मटकाए महाराज, घुंघरू बजे, छम छम छनन बाजे, मोहन की पैजनिया। ऐसे ठाकुर जी थिरक थिरक करके नाचे। और जैसे ही सम पे आके ठाकुर जी ने अपना नृत्य विश्राम किया, प्रिया जी बोली अब मैं आऊं। स्वामी जी तो नेत्रों से अश्रु बहाने लगे ठाकुर जी का ही नृत्य देख के, कितना सुंदर नाच रहे हैं। लेकिन किशोरी जी ने जैसे ही फिरक लई है महाराज, किशोरी जी की एक झनकार हेते ही स्वामी जी तो बलैया लेने लगे, जय हो जय हो। निर्णय तो बाद में लूंगो, लाल जी बुरो मत मानियो, या बार तो किशोरी जी विजय भई हैं, किशोरी जी जीत गई हैं, किशोरी जी जीत गई। ठाकुर जी गए मृदंग बारे, दारी के बिग्गो दिखे, ललिता ने खरीद लिया होगा तो है। मेरे नाचवे पे तो धीमे बजा रहो, किशोरी जी के पे आवे पे ऐसी तेने तान बजाई, उनको नृत्य बढ़िया आएगो। अब के दारी के तेने नहीं बजाई तो बताऊं। किशोरी जी बोली संगीत वारिन ते कहा लड़ो, कला होनी चाहिए भीतर। और सामने बैठे स्वामी श्री हरदास जी नेत्रों से अश्रुपात करके बेहुल हो रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, प्रिया प्रियतम मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले श्यामाजू, बोले हाँ, अब के आप पहले नाचो, मैं बाद में नाचूंगा। अच्छा, बोले हाँ। सो प्रिया जी आई, ना तो पाम हिलाए ना हाथ हिलाए, केवल भौं मटका रही हैं, अपने नेत्र चला रही हैं। ऐसी भौं मटकाई, ऐसे नेत्र चलाए, मुख की ऐसी आकृति बनाई। हमारे भारत में ऐसा भी नृत्य भैया देखो, चाहे कथक हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे जितने भी नृत्य हैं संसार में, सब प्रगटे हमारे कुंज बिहारी लाल जी से ही हैं, सब इनसे ही प्रकट भये। ऐसी भाव भंगिमा, ना तो हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं, केवल मुख हिल रहा है श्री प्रिया जी को, और देख करके सब न्योछावर रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले या मैं तो श्री जी हार जाओगे, क्योंकि सैन चलानो तो मुंह पे ही आवे। जैसे ठाकुर जी आए महाराज, आधे से नेत्र बंद करके और जैसे ही कटाक्ष भर भर के इधर उधर देखने लगे, और उनकी तो कहा चले श्री श्यामाजू ही मूर्छित है गए। आहा, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ऐसे कटाक्ष भर के जैसे किशोरी जी की ओर देखो, श्यामा जी बोली हे श्याम सुंदर ऐसे मत देखो। क्यों है गई, बस इतने में ही अब ही तो प्रारंभ किया है किशोरी जी। ना ना, या बार ये जीते, स्वामी जी इनको विजय कर दो। हाँ हाँ, या बार लाला जीत गए, और दोनों के एक एक पॉइंट है गए। अब आएगा भाई फाइनल मैच है आज, अब बताओ अब क्या होगा। प्रिया जी बोली अब के श्याम सुंदर आप पहले प्रारंभ करो। तो बोले हाथ को नृत्य करेंगे। हाथ की ऐसी ऐसी भंगिमा बना करके ठाकुर जी नाचे। ठाकुर जी नृत्य करने के बाद जैसे ही किशोरी जी आई हैं, किशोरी जी की जो मुद्रा ही ऐसी है, वो तो खड़ी ही ऐसे ही हूं मैं, रास में भी ऐसे ही जामे। जैसे ही महाराज अपनी भुजा ऊपर करी है, आहा, श्याम सुंदर तो नतमस्तक दंडवत करने लगे, जय हो श्यामाजू की जय हो। और अब अकेले और अकेले नहीं, किशोरी जी को हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी दोनों नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य भयो, सामने बैठे बैठे भाव विह्वल हो रहे हैं श्री स्वामी हरदास। स्वामी श्री हरदास जी महाराज पद गाने लगे और श्री प्रिया प्रियतम विलास करने लगे। अंत में द्रुत गति जब हुई ताल की, ताल जब तेज हुई, फिरकनी लेने लगे निधिवन में प्रिया प्रियतम, और लेते 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 जैसे ही पद विश्राम भयो, दोनों आकर के एक तरफ तो प्रिया जी और दूसरी तरफ ठाकुर जी, दोनों आकर के स्वामी श्री हरदास जी गोद में आके बैठ गए। हांफन लगे जोर जोर से, श्वास चलन लगी। कोई स्वामी जी की गुदरीते ही अपनों पसीना पहुंच रहे हैं। स्वामी जी तो कह रहे हैं करुआ लाओ जल पिलाओ, स्वामी जी अपने करुआते ही जल पिला रहे हैं दोनों उनको। प्रिया जी बोली अब बताओ कौन ने बढ़िया नृत्य किया। स्वामी जी प्रिया जी की ओर देख रहे हैं, सो ठाकुर जी कौन ही मार रहे हैं, मैं हूं बैठा हूं यहाँ पे, मेरी ओर देखो, सबरो पक्ष उन्हीं की तरफ ही चलो जाए। मुझको पता है पूर्व की ललिता हो आप, लेकिन या को मतलब ये थोड़ा ही है कि उन्हीं को सब वर दोगे। तो स्वामी जी ने क्या किया, बोले बाह से तो पकड़े हैं ठाकुर जी और देख रहे हैं किशोरी जी की ओर, और क्या कर रहे हैं, हाथ देखियो और कह रहे हैं हे स्वामिनी जी आपने ही अच्छो कियो है। मतलब
किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और ठाकुर जी को कर रहे हैं, बोले करो तो तुम नहीं बढ़िया, लेकिन प्रशंसा इनकी होने दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हिलाए तो ठाकुर जी ने कही, अरे स्वामी, हो थोड़ी पकड़ के बोले आप तो बड़े रसिक हो। तब से स्वामी जी को रसिक शिरोमणि की उपाधि ठाकुर जी ने प्रदान की। ये क्या है? ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। और इस परम धर्म की स्थिति में ले जाने वाला मार्ग श्रीमद् भागवत है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, जहां पर आप अपने सुख का विचार नहीं करते हैं, अपने शयन का विचार नहीं करते हैं, अपने भावनाओं का विचार नहीं, बस प्रिया प्रियतम राजी रहें, उनको देख मैं राजी रहूं। ये परम धर्म की स्थिति है। भक्ति करते 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 अपने सुख समाप्त नहीं हुए तो आपने भक्ति नहीं की है। भक्ति करते करते तो अपना सुख विश्राम है जाए, ठाकुर जी को सुख प्रारंभ है जाए, वो राजी रहें, वो सुख में रहें, वो आनंद में रहें, बस। और उस मार्ग में ले जाने वाला प्रथम मार्ग भागवत जी से प्रारंभ होता है। इसलिए वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अब दूसरी बात, इस परम धर्म के मार्ग का अधिकारी कौन है? कौन इस परम धर्म के मार्ग में जा सकता है? तो भैया बहुत ध्यान से सुनियो। वृंदावन प्रेम मार्ग में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कौन? जिसके चित्त में कपट ना हो, जिसके चित्त में छल ना हो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष ना हो। दूसरों की प्रशंसा सुन के, दूसरों की उपलब्धि सुन करके जो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, जिनके मन में ईर्ष्या तुरंत जन्म ले लेती है, ऐसे लोगों को वृंदावन रस कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, हमारे चित्त में काम दोष है उसका नाश हो जाएगा, क्रोध दोष है उसका नाश भी हो जाएगा कथा सुनते सुनते, लोभ दोष है उसका नाश भी हो जाएगा, लेकिन अगर ईर्ष्या दोष है तो भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए किसी की प्रशंसा सुन के, किसी की उपलब्धि सुन करके, किसी के बारे में बहुत विशेष सुन करके आपको चिंता होती है, आपका मुख मुरझा जाता है, आप ईर्ष्या में चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि सब मिलेगा आपको, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए ईर्ष्या दोष का नाश करो, उसको मत आने दो। क्या करें, कैसे नाश करें? भैया जब जब खांसी हो तब तब सिरप पी लो, तब तब दवाई ले लो। ऐसे ही जब जब दोष जन्म लेवे, जब जब दोष प्रकट हो अपने चित्त में, उसी समय भुजा उठा करके भगवान नाम गाया करो, भुजा उठा करके श्री जी को पुकारा करो, भुजा उठा करके ठाकुर जी के गुणगान गाया करो। किसी की प्रशंसा हो रही थी और वो प्रशंसा सुन के आपको ईर्ष्या होने लगी, मन में आने लगा अरे वो मुझसे आगे निकल गया, तभी अपने मन को समझाओ नहीं 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 नहीं, सबका अधिकार है, सब परिश्रम करके आगे जा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे स्वामिनी जी, मेरे चित्त में अभी अभी ईर्ष्या प्रकट हुई, कृपा करके इस ईर्ष्या को शांत करो। दोष प्रकट होते ही नाम औषधि यदि ले ली जाएगी तो दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे 3-4 प्रयास के बाद में दोष प्रकट होगा ही नहीं। फिर चाहे जिसकी प्रशंसा कर दी जाए आपके आगे, आपको ईर्ष्या नहीं होगी, आप और प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा भगवान करे सब ऐसे ही आगे बढ़ें, सब खूब धन कमाएं, सबके पास खूब। जब काम उत्पन्न होता हो, जब क्रोध आता हो, जब लोभ उत्पन्न होता हो, भाई कई लोग कहते हैं नाम जपने का उचित समय क्या है? वैसे तो पूरे दिना जपो, लेकिन जब दोष आता हो चित्त में, उस समय विशेष रूप से भजो। आपके किसी मित्र ने कुछ गलत किया, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध आने पे हम क्या करते हैं? उससे लड़ने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सुना दूं, थोड़ा उससे लड़े आऊं, उसको थोड़ा बुरी भली कह आऊं। उसकी जगह कमरा में जाओ, आसन बिछाओ, बैठ करके श्री किशोरी जी का नाम जप करने लग जाओ। हे किशोरी जी, मुझे बहुत क्रोध आया है, मैं नाम जप करूंगा। जब क्रोध आवे, जब लोभ आवे, जब ईर्ष्या होवे, जब
कोई दोष उत्पन्न हो, नाम जप करो। रात्रि में सोए हैं और मन में कोई विचित्र भावना प्रकट हो जाए, रात्रि में उठ जाइए, अपने आसन पर बैठ करके उसी समय कथा लगा करके सुनने लग जाइए। भैया ऐसे ही मन सुधरेगा, नहीं तो मन सुधरने वाला नहीं है। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं, बड़े बड़े महारथी लुट गए हैं इस संसार में, हम कौन सी खेत की मूली हैं फिर? हम ना लुटें और हमको कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये संसार के विषय प्रभाव हमारे ऊपर भी डालेंगे। इसलिए भैया चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते बस जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। कई लोगों को मैंने देखा कि वो माला झोली नहीं छोड़ते, पर जब क्रोध आता है माला हाथ में लग रही है और सामने वाले को ऐसे भी करते रहते हैं। क्या फायदा आपके नाम का? तिलक तो लगाते हैं, खूब भर के चंदन लगा रखा, महाराज माथा दिख ही नहीं रहा, चंदन इतना लगा रखा है, लेकिन 10 रुपया के पीछे लड़ रहे हैं किसी से। घर में किसी ने बात नहीं मानी तो कलेश हो रहे हैं। अरे तो फिर किस बात का नाम है, किस बात का तिलक है, किस बात की कंठी है, किस बात की एकादशी है, जब आपके स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं आया है? तो वो तो वही बात हो गई, आप रोज दवाई लेते हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। आप रोज दवाई लेते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? दवाई तो ले रहे हो, परहेज नहीं कर रहे, परहेज नहीं कर रहे हैं। नाम रूपी औषधि लेते रहिए और उस औषधि को इसी भाव से लीजिए, मुझ में जो क्रोध है वो इस नाम से समाप्त हो, मुझ में जो ईर्ष्या है वो इस नाम से समाप्त हो। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, हम लोग पहले ही माला झोली लेते, श्री राधा श्री राधा। क्यों? किशोरी जी मिल जाए, किशोरी जी मिल जाए। नहीं, किशोरी जी बाद में, उससे पहले अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, पहले किशोरी जी के लायक तो बने हम। हे नाम भगवान, आपके आश्रय से पहले हमारे दोष का समन्वय कीजिए। हे नाम भगवान, आप आकर के पहले हमारे दोष को विनाश कीजिए, हमें योग्य बनाइए कि हम किशोरी जी को प्राप्त कर सके। हम में जितने दोष हैं सब दोष नाम से ही ठीक हो सकते हैं, कथा से ही ठीक हो सकते हैं। कथा सुनने भी आते हैं ना, तो भी बाहर से ही सोचते हुए आया कीजिए मुझ में क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां कैसे ठीक होंगी। हे कथा भगवान, आप कृपा करके मेरे उस दोष को निवृत्त करो। भैया दीनता आनी चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। आज सुबह दीक्षा क्रम हुआ, अब हमने दीक्षा के भी समय बांट, अब लंबे समय बाद होगी दीक्षा। अब आज विश्राम हो गई यहाँ चंडीगढ़ में। आज सुबह दीक्षा दे रहे थे, क्या नाम था वो जो आया था एक बालक? हाँ, तो नामकरण होता है हर दीक्षा में। एक बालक ऐसा आता है, सामने आकर के बैठे हैं, अब सब हमारे भाई लोग आते हैं, सबके रूप देख करके देखो हमको अनुभव तो हो जाता है कि ये मंत्र करने वाले हैं कि नहीं। बुरा नहीं मानिए, पता पहले ही चल जाता है। देख करके गले में कंठी माला पहन रखी है, मुख में कुछ नाम जैसा चल रहा था, बड़ी दीनहीन सी भावना, प्रणाम करके बैठे। देख करके लगा था कि भाई हम जो मंत्र देंगे ये अच्छे से करने वाला है, क्योंकि आपके नाम जप में गुरुजी भी बैठे हैं। आप जो करोगे उसका फल गुरुजी को भी मिलता है, पाप का फल भी गुरुजी को मिलता है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद पाप करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि हमने जो गलत किया उसका 50% गुरुजी को भी होगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो देख करके,
लगने लगा कि वैष्णव है, नाम तो करेगा। हमारे यहाँ पंच संस्कारों में नामकरण संस्कार होता है, नाम बदलते नहीं है, मतलब नाम रखा जाता है। हमने नाम पूछते हैं सबका, अंकित नाम है, कुणाल नाम है, प्रदीप नाम है। उसका पूछा मैंने, कंठी वगैरह पर, मैंने क्या नाम है? बोले वसीम। सुनकर के मेरे कान खड़े, मैंने है वसीम, नेत्रों में अश्रु हैं, कंठी पहनी है। मैंने कहा नाम करोगे? बोले पूरा करूंगा, आप आज्ञा करो कितना करना है। मैंने कहा हम बता रहे हैं इतनी संख्या करनी है। उनका नाम भी गिरधर प्रिय रामानुजदास रखा। भाई परिवर्तन आना चाहिए। हम हिंदुओं पे तो शिकायतों की कमी नहीं है। कॉलेज में बच्चे कैंट में खेला लेते हैं, महाराज जी कैसे छोड़ेंगे प्याज। पीजी में रहना पड़ता है, वहां तो महाराज जी गार्लिक बनता है। अभी मैं उड़ीसा में दीक्षा दी, वहां पे एक आई, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी पर पति को तो बना के खिलाना पड़ेगा। और उड़ीसा और बंगाल में मछली को मांसाहार मानते ही नहीं। बोले तो वो तो जल का फल है, जल तो रही है, जल तो रही। मैंने की जय हो तो रही। हम लोगों की शिकायत खत्म नहीं हो रही है, पर भैया जिसको ठाकुर जी को भजना होता है ना, वो भज ही लेता है। प्रहलाद जी के पिता राक्षस, प्रहलाद जी के चाचा राक्षस।